सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमन। आज की वाणी का शीर्षक है योगी माधव पंडित की पुस्तिका अभिप्सा और अनुग्रह। श्री अरविंद का साहित्य उनकी शिक्षाओं की सबसे विशेषताओं से भरपूर और अति विस्तृत है। उसमें उनका सारा दर्शन समाया है। उस दर्शन को जीवन के सभी क्षेत्रों में, अध्यात्म विद्या से लेकर कला तक, मनोविज्ञान से लेकर काव्य तक और योग से लेकर बाल शिक्षा तक में व्यवहार करने की विधि भी बताई गई है। योग पर लिखित उनकी सभी पुस्तकें उनकी शिक्षा के सत्य को प्रमाणित करती हैं और माता द मदर पुस्तक उनमें सबसे प्रधान है। इसके छोटे से घेरे में भी पूर्ण योग की सारी बातें आ गई हैं। संक्षेप में होते हुए भी महत्व का कोई भी अंश इसमें अछूता नहीं रहा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन बातों का स्पष्ट विवरण दिया गया है। आंतरिक जीवन के निर्माण की पद्धति, मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ और विपदाएं, उनसे ऊपर उठने के प्रभावी साधन और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति, सभी बातों का यथार्थ मार्गदर्शन इसमें है। संक्षेप में यह साधना विधि की एक अनूठी पुस्तिका है और साथ ही यह मनुष्य को दिव्यत्व की ओर ले जाने वाले योग के कठिन मार्ग की एक अच्छी मार्ग प्रदर्शिका भी है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस पुस्तक की अपनी एक मांत्रिक शक्ति भी है। पूरी की पूरी लिखावट असाधारण शक्ति और उज्ज्वलता से ओतप्रोत है। इसके किसी भी पृष्ठ की किसी भी पंक्ति को उठा लें, उसे पढ़ते ही पाठकों को यह अनुभव होगा कि उसके अंदर मंडराने वाले निराशा और संदेह के बादल दूर हो गए हैं। ऐसे स्पंदन निर्मित हो गए हैं जो उसे सामान्य विचारों और गतिविधियों के निम्न स्तर से एकदम ऊपर उठा लेते हैं। उसमें सामर्थ्य और पवित्रता का भाव भर देते हैं। उचित ही है, यह पुस्तक मात्र उपनिषद कहलाती है। श्री अरविंद ने इसके प्रथम अध्याय में ही यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अंतिम लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति के साधन कौन से हैं और आवश्यक शर्तें क्या हैं। इस संसार में मनुष्य का लक्ष्य है भगवान को अभिव्यक्त करना, और यह केवल तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य स्वयं ही भगवान बन जाए। मनुष्य को सबसे पहले भगवान बनने की अभिप्सा करनी होगी, उसके बाद ही वह भगवान बनने की विधि की गंभीरतापूर्वक खोज कर सकता है। उसे पहले अपने जीवन में एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाना होगा जहां अपने जीवन की स्थितियों से, संसार के सामान्य जीवन की स्थिति से वह अपने को संतुष्ट अनुभव न करता हो। उसे अपने विकास क्रम में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाना होगा जहां वह अपनी अपूर्णताओं, सीमा बंधनों, अक्षमताओं तथा ऐसी ही अन्य चीज़ों को असह्य अनुभव करे और एक बृहत्तर विकास का पथ ढूंढ निकालने की चेष्टा करे, जिसमें कि वह आत्मा को अभिव्यक्त करके पूर्ण मानव बन सके, जैसा बनने के लिए ही वह पृथ्वी पर भेजा गया है। जिस चीज़ को अभी तक वह पा नहीं सका है, उसे हासिल करने की आकांक्षा ही अभिप्सा, एस्पिरेशन का प्रारंभिक रूप है। तत्वतः यह मनुष्य की एक खोज है, एक स्थिति या एक चेतना की खोज है जो उससे परे है। अभी वह जो कुछ है उससे परे है। क्रम विकास की सीढ़ी पर अधिक ऊपर उठने के लिए मनुष्य की वर्धित होने की इस इच्छा को ही वैदिक रहस्यवादियों ने अग्नि अर्थात अभिप्सा की ज्वाला कहा है। इसी केंद्रीय अग्नि को उन ऋषियों ने अपनी यात्रा का नेतृत्व प्रदान किया था, क्योंकि वही ज्वाला अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूप ग्रहण कर लेती है। जैसे मन में वह ज्ञान की ओर छलांग मारती है, प्राण में या जीवनी शक्ति के अंदर प्रसारित होने का प्रवेग भरती है और जीवन शरीर में परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। अतः सबसे पहली शर्त है अभिप्सा का प्रारंभ। यह अभिप्सा सत्ता के किसी भी भाग में, मन में या हृदय स्थल में हो सकती है, पर उसे विकसित करना होगा।
जिससे कि वह व्यक्ति में अधिकाधिक फैलती जाए। उसे जीवित जागृत भी रखना होगा। अभिप्सा की इस ज्वाला के प्रमुख पोषक हैं ऐसे ग्रंथों का अध्ययन जिनमें मनुष्य के इस शाश्वत अनुसंधान की चर्चा हो, ऐसे लोगों का संग जो एक जैसी अभिप्सा रखते हों, पवित्रता और एकता के जीवन का अर्थात परम सत्य का अनुशीलन करते हों। मनुष्य की गहराइयों से उठने वाली इस अभिप्सा को उत्तर देती है ऊपर से भागवत कृपा। यह कृपा भगवान में होने वाली एक स्वतः स्फूर्त क्रिया है जो इस सृष्टि के ऊपर करुणावश बरस पड़ती है, जिससे कि वह उसे ऊपर उठने में और परिवर्तित होने में सहायता कर सके। भागवत कृपा मात्र अपनी इच्छा से कार्य करती है, वह मनुष्य की पात्रता पर निर्भर नहीं रहती। उसे केवल चाहिए अपने कार्य के उपयुक्त उपजाऊ जमीन। कृपा को प्राप्त करने की एक स्थिति मनुष्य की प्रस्तुति की अवस्था, चाहे वह प्रायतः प्रकट हो या न भी हो, जिसमें कि वह कार्य कर सके। भगवान के प्रति तीव्र अभिप्सा इस कृपा शक्ति रूपी मशीन को कार्यरत करने में शक्तिशाली लीवर का कार्य करती है, और इन दो शक्तियों का, एक मानवीय और दूसरी ईश्वरीय, यह मिलन उच्चतम लक्ष्य का द्वार खोल देता है। यद्यपि कृपा का अवतरण किसी शक्ति पर निर्भर नहीं करता, तथापि उसके कार्य करते रहने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं। ये शर्तें हैं सत्य की जलवायु की एक ऐसी स्थिति जो मानवीय भूमि में दिव्यत्व के बीजों के अंकुरित होने में उपयुक्त हों। अतः प्रथम शर्त है समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा में, वर्तमान संदर्भ में ईश्वर की इच्छा में अर्पित कर देना। व्यक्ति प्रारंभ करता है इस निर्णय से कि अब उसकी इच्छा उच्चतर ईश्वरीय इच्छा शक्ति के द्वारा परिचालित होने लगे। इस संकल्प को सुनिश्चित किया जाता है और लागू किया जाता है दिन प्रतिदिन के जीवन की सब क्रियाओं में, आंतरिक और बाह्य दोनों में। साधारणतया आत्मसमर्पण का यह निश्चय होता है जागृत हृदय या मन में। यह आवश्यक होता है कि उसे सतर्कता से सत्ता के अन्य सभी भागों पर लागू किया जाए, जैसे कि शरीर की इच्छाओं और क्रियाओं पर, प्राण की प्रेरणाओं पर, हृदय की भावनाओं पर और मन की विचार क्रियाओं पर। और यह समर्पण होना चाहिए न केवल समग्र अपितु क्रियाशील भी। मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी अत्यधिक जड़ता और तमस के भार से दबे होने के कारण जहाँ का तहाँ बने रहना चाहता है, और यह बहाना पेश करता है कि उपक्रम करने की शक्ति तो दे दी है भागवत इच्छा शक्ति को, अब जो आवश्यक होगा वही उसे पूरा करेगी। पर यह आत्मवंचना है जो केवल निश्चेष्टता के लिए ही नहीं अपितु वातावरण में विद्यमान विरोधी तत्वों को इस परिस्थिति से पूरा लाभ उठाने के लिए दरवाज़ा खोल देती है। समर्पण होना चाहिए सक्रिय। व्यक्ति को चाहिए कि वह निरंतर सन्नद्ध रहे, जिससे कि भगवान उस पर कार्य कर सकें और भगवान से जो कुछ आए वह उसके द्वारा अभिव्यक्त हो सके। उस समय व्यक्ति की समग्र सत्ता में एक प्रकार की सचेतन समस्वरता विद्यमान होनी चाहिए। उसके मन को नीर क्षीर विवेक करने और यथार्थ रूप में समझने का अभ्यस्त होना चाहिए। प्राण सत्ता साहस और आत्मत्याग के लिए सुशिक्षित होनी चाहिए। शारीरिक चेतना को भी यह सीख लेना चाहिए कि जो कुछ मांग उससे की जाती है उसका वह उल्लास के साथ प्रत्युत्तर दे। सचेतन और सफल आत्मसमर्पण करने का यही मार्ग है। दूसरी चीज़ है अपने को भगवान के प्रति उद्घाटित कर देना। उद्घाटन का अर्थ है चेतना में एक प्रकार की ग्रहणशीलता की स्थिति। साधारणतया विश्वव्यापी वातावरण से जो कुछ भी आना चाहता है उस सबको स्वीकार करने के लिए व्यक्ति खुला रहता है। सत्य के साधक को चाहिए कि वह अन्य सभी प्रभावों की ओर से अपने को बंद कर ले और एकमात्र सत्य के प्रति तथा सत्य से जो कुछ आए उसके प्रति अपने को ग्रहणशील बनाए रखे। तीसरी चीज़ है सत्य का समग्र रूप से चुनाव करना। व्यक्ति को जीवन में हर क्षण इस चुनाव का सामना करना पड़ता है कि सत्य के श्रमसाध्य और कठिन मार्ग को चुने या प्रायतः सबसे सरल दिखने वाले
किसी सुविधाजनक मार्ग को। ऐसे प्रसंगों में बार बार जिस ढंग से मनुष्य निर्णय करता है उसी के अनुरूप उसकी प्रकृति का निर्माण होता है। साधक को चाहिए कि वह सावधान रहे और जो कुछ यथार्थ है, सत्य है, उसी के पक्ष में सर्वदा निर्णय करे। फिर सत्य के इस संपूर्ण चुनाव के साथ साथ उसे उस सब का समग्र रूप से परित्याग भी करना होगा जो असत्य है। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। चुनाव और परित्याग की यह क्रिया सत्ता के सभी स्तरों पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मन सत्य का विचार करे और हाथ कुछ और ही करे। सबको मन, हृदय, जीवनी शक्ति और शरीर को इस अनुशासन द्वारा ऐसा अभ्यस्त बना देना होगा कि वे उचित का चुनाव करें और अनुचित का त्याग, सत्य को स्वीकार करें और मिथ्या को अस्वीकार। यह ध्यान में रखना होगा कि मिथ्यात्व अज्ञान से भिन्न तथा अधिक खतरनाक है, क्योंकि अज्ञान तो केवल अपूर्ण ज्ञान है। अर्ध सत्य है जो पूर्ण सत्य का अन्वेषण करता है, उसमें बुरी भावना नहीं है। पर मिथ्याचार तो जानबूझकर किया गया सत्य का विकृत रूप है। वह निश्चित रूप से सत्य के उद्देश्य को पराभूत करने का प्रयत्न करता है। इस संसार में जिस प्रकार सत्य की अपनी शक्तियाँ हैं, संरक्षक दल हैं, उसी प्रकार मिथ्याचार की भी अपने कार्यकर्ताओं और व्यक्त रूपों की एक सेना है। ये ही सब हैं असुर, राक्षस और दैत्य, जिनका अर्थपूर्ण वर्णन पुराणों में मिलता है। वे इस भूमि पर मिथ्यात्व का राज्य फैलाने के लिए हमेशा ही अपने सूक्ष्म रूप में क्रियाशील रहते हैं, और मनुष्य जब किसी छोटे से भी मिथ्याचार को स्वीकार करता है, चाहे वह विचारों में हो या वाणी में, वह इन अंधकारमय प्रभावों की ओर अपने आप को व्यूहबद्ध होकर खोल देता है, जो अभिव्यक्त होने वाले दिव्य सत्य के विरुद्ध होकर खड़े हैं। अतः वह साधक के जीवन में निरंतर सत्य के चुनाव का और मिथ्याचार के परित्याग का होना अत्यंत आवश्यक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि समर्पण, आत्म उद्घाटन और आत्मोत्सर्ग की इस संपूर्ण क्रिया के पीछे हेतु अत्यंत विशुद्ध होना चाहिए, अर्थात भगवान की सेवा करना, भगवान को अभिव्यक्त करना और भगवान का ही हो जाना। उच्चतम सत्य की आकांक्षा के पर्दे के पीछे यदि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या अहंकारपूर्ण आग्रह का थोड़ा सा भी अंश रहे तो सारा किया कराया या तो व्यर्थ हो जाता है या किसी सर्वनाश में समाप्त होता है। अतः श्री अरविंद बार बार जोर देकर कहते हैं कि यदि भगवान को अपने अंदर अधिष्ठित करना चाहते हो तो तुम्हें मंदिर को स्वच्छ रखना ही होगा। सब कुछ निर्भर है व्यक्ति की सच्चाई पर। मनुष्य की अभिप्सा, आत्म उत्सर्ग और आत्मसमर्पण में जितनी सच्चाई विद्यमान रहती है, अधिकतर उसी पर परिणाम का स्वरूप निर्भर करता है। और यह बात विशेषकर आत्मसमर्पण की क्रिया पर लागू होती है। जब तक मनुष्य आत्मसमर्पण करने की आकांक्षा में सच्चा नहीं होता, तब तक वास्तव में आत्मसमर्पण की क्रिया का प्रारंभ ही नहीं होता। और जब मनुष्य यथासाध्य पूरी सच्चाई के साथ उसे करता है तो वही क्रिया आनंद की क्रिया बन जाती है। मनुष्य चाहे जितना भी समर्पण क्यों न करे, वह कभी उसे संतुष्ट नहीं होता। वह अधिक और अधिक समर्पण करते रहना चाहता है। इस प्रक्रिया में सच्चाई के दबाव से अस्तित्व के वे सभी अंश खुल जाते हैं जो अप्रकाशित कोनों में छिपे रहते हैं और जिन्होंने अभी तक आत्मदान में हिस्सा नहीं लिया होता। किसी भी अंश को अछूता नहीं रहने दिया जाता। सच्चाई केवल मार्ग ही नहीं दिखाती कि अपितु मार्ग का निर्माण भी करती है, फिर उस पर चलने के लिए आवश्यक सामर्थ्य भी एकत्र करती है। इस संपूर्ण सच्चाई के सामने आलस्य, तमस, आत्म प्रवंचना या अज्ञान की किसी प्रकार की निराशाजनक क्रिया को कोई स्थान ही नहीं मिलता। सच्चा आत्मसमर्पण कभी शिथिल नहीं होता। विजय की बलवती इच्छा से वह अपने आप को बढ़ाता ही जाता है। वह मनुष्य की सत्ता के लिए स्वाभाविक बन जाता है और एक विशेष स्थिति में आने पर उसे जीवन की प्रत्येक क्रिया में अभिव्यक्त करने के लिए किसी विशिष्ट प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। आत्मसमर्पण को सहारा देने वाली यह केंद्रीय सच्चाई यदि न हो,
बल्कि समर्पण के किसी क्षणिक आवेग को केवल मानसिक स्वीकृति प्राप्त हो तो वह एक कष्टदायी कार्य बन जाता है। अतः यह आवश्यक है कि जब आध्यात्मिक जीवन बिताने और भगवान के प्रति समर्पण करने की प्रेरणा मनुष्य महसूस करे, तब उसे आत्म परीक्षण करना चाहिए। कारण यदि प्रेरणा की जड़ गहराई में न बैठ गई हो और उसके लिए सत्ता के बाकी अंग भी तैयार न हो गए हों, तो यह संभव है कि उसका आवेग लुप्त हो जाए और फिर अभिप्सा, समर्पण आदि खोखले शब्द मात्र रह जाएं। ऐसी स्थितियों में आने वाली निराशाओं के अलावा इस विषय का एक और भी अधिक खतरनाक पहलू है। प्रारंभ चाहे किसी भी प्रेरणा से कर दिया गया हो, चाहे कितने ही अल्प समय के लिए उच्चतर शक्ति के प्रति समर्पण कर दिया गया हो, फिर भी पीछे कदम हटाना घातक होता है। क्योंकि अंतरात्मा जब इस परिस्थिति में प्रवेश कर जाती है, एक बार जब प्रकृति के सामान्य जीवन से मनुष्य अलग हो जाता है और फिर आगे कदम बढ़ाने से मुंह मोड़कर बाह्य व्यक्तित्व अंतरात्मा को धोखा देता है, तो सत्ता के अंदर एक बड़ी भारी असंगति पैदा हो जाती है, जिसके परिणामों की कोई सीमा नहीं होती। ये परिणाम या तो तत्काल ऊपरी तल पर आ जाते हैं या थोड़े दिन बाद या तो मानसिक असंतुलन के रूप में आते हैं या शारीरिक, पर दोनों ही स्थितियों में प्रकृति के विकास क्रम में एक जबरदस्त रुकावट आ जाती है। अतः इस क्षेत्र में पदार्पण करने से पूर्व मनुष्य को 2-2, 3-3 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि श्री माँ के शब्दों में वह अग्नि है जो भस्म कर देती है। भगवान के प्रति समर्पण करने का निर्णय करने के पूर्व समय लो, लंबा समय ले लो, जितना भी आवश्यक हो उतना लंबा समय ले लो, और एक बार जब समर्पण करने का निर्णय कर दिया तो फिर इस कार्य में हृदय की सारी सच्चाई उंडेल दो। निरंतर प्रयत्न करते रहो और तुम देखोगे कि तुम्हारी सच्चाई और समर्पण दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर तुम्हारी नैया पार लगाएंगे, सब कठिनाइयों, विपदाओं और निराशाओं के परे ले जाकर सकुशल भगवान की गोद में बिठा देंगे। इति।